रेवंत रेड्डी जी से पूछना चाहता हूं कि किस बेस पे आप तबलीगी जमात को उनके कार्यक्रम को सफल करने के लिए पैसा दे रहे हो? क्या तबलीगी जमात के इतिहास के बारे में क्या आपको पता नहीं है? The ban of Saudi Arabia on Tabligh Jamaat, I feel it is a big mistake. नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल भारत। हाल ही में तबलीगी जमात पर कांग्रेस की मेहरबानी की बात सामने आई है। भले ही तबलीगी जमात का संबंध आतंकवाद से हो, भले ही वह कई देशों में प्रतिबंधित हो, भले ही 3 वर्ष पूर्व वह भारत में कोरोना फैलाने की दोषी हो, लेकिन तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालते ही तबलीगी जमात के कार्यक्रम के लिए 2.5 करोड़ रुपए अनन फानन में जारी कर दिए हैं। तबलीगी जमात के परिचय को जानना आपके लिए ज़रूरी है। ग्लासगो हवाई अड्डे पर विफल बम हमले के लिए गिरफ्तार कफील अहमद, सजाद तनवीर और मोहम्मद सिद्दीक खान तबलीगी आंदोलन के जाने माने नियमित सदस्य थे। मोहम्मद सिद्दीक खान 7 जुलाई 2005 के लंदन बम विस्फोटों के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें लंदन की 3 भूमिगत ट्रेनों और मध्य लंदन में एक बस में बम विस्फोट किया गया था। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के 1 हफ्ते बाद ही तबलीगी जमात को सूबाई दीमी इज्तिमा आयोजित करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए के प्रावधान की मंजूरी दे दी है। यह सूबाई दीमी इज्तिमा 6 से 8 जनवरी 2024 तक विकाराबाद जिले के पारगी मंडल के नेमत नगर गाँव में आयोजित किया जाना है। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल अधिकांश यूरोपीय मुसलमान तबलीगी जमात द्वारा कन्वर्ट कराए गए पाए गए हैं। फ्रांसीसी अधिकारियों के अनुसार लगभग 80% आतंकी सहयोगी तबलीगी जमात से जुड़े पाए गए हैं। सऊदी अरब ने दिसंबर 2021 में तबलीगी जमात को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। The ban of Saudi Arabia on Tabligh Jamaat, I feel it is a big mistake. Maybe someone has wrongly advised the Saudi government, because of which they may have put this ban. According to me, alhamdulillah, Tabligh Jamaat is a very good organization. It's one of the largest Muslim organization in the world, and we analyze that, mashallah, they do good work. They go door to door and they invite the Muslims for good deeds, like offering salah, fasting, etc. They have done a lot of benefit for the spread of the deen. तबलीगी जमात को 2013 में कजाकिस्तान में गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इसके अलावा ईरान, रूस, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में तबलीगी जमात पर रोक लगा दी थी। अपने देश में ठीक 1 वर्ष पहले ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा अदालत में दायर की गई चार्जशीट के अनुसार तबलीगी जमात के कट्टरपंथी इस्लामवादियों ने महाराष्ट्र में अमरावती के उमेश कोल्हे नामक फार्मासिस्ट की हत्या की थी। इस हत्या के परिणाम स्वरूप विभिन्न स्थानों पर दंगे भड़क उठे थे। लोगों को अपनी नौकरियां छोड़ने के लिए आतंकित किया गया था और कई लोगों को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा और कई लोगों को अपनी जान और सुरक्षा का डर सताने लगा था। देश में चीनी कोरोना वायरस को सबसे ज़्यादा फैलाने की कोशिश में तबलीगी जमात की भूमिका सभी जानते हैं। उसमें कुछ नेता तभी से आज तक फरार हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 3 वर्ष पहले दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात की सभा में शामिल होने के बाद तेलंगाना के 6 लोगों की मौत हो गई थी। बहरहाल, इस तबलीगी जमात के लिए तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के मन में भारी ममता उमड़ पड़ी है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने दीनी इज्तिमा के लिए 2.5 करोड़ रुपए का इंतजाम विभिन्न विभागों के फंड के पैसे से कर दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इसे अपनी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि कहकर प्रचारित किया है। यह इस लिहाज से कांग्रेस सरकार की बड़ी उपलब्धि अवश्य हो सकती है, उसने यह काम सत्ता संभालने के 1 सप्ताह के भीतर कर डाला है। लेकिन तुष्टीकरण की इस अंधी दौड़ में अभी चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति सरकार से काफ़ी पीछे है। जब बीआरएस सत्ता में थी तब विकाराबाद के जिला कलेक्टर ने इसके लिए लगभग 7 करोड़ रुपए की मांग की थी और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा था। इतने में सरकार बदल गई और तबलीगी जमात को करोड़ों की सौगात देने का सबब कांग्रेस सरकार के हाथ लग गया। हालांकि कांग्रेस सरकार का यह भी दावा है कि राज्य सरकार दिवालिया है। तबलीगी जमात के इस कार्यक्रम का समय बहुत संदिग्ध है। सभाओं और बैठकों के नाम पर तबलीगी जमात का तेलंगाना में प्रवेश कई संदेहों को जन्म दे रहा है। यह कार्यक्रम उस समय किया जा रहा है जब भारत में कोरोना वायरस एक नया वेरिएंट फैला रहा है। प्रश्न यह है कि इस्लामी कट्टरपंथ फैलाने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले संगठन को सरकार द्वारा धन मुहैया कराने के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। प्रेक्षकों का कहना है कि चूंकि मुस्लिम वोटों के एकजुट होने के कारण ही कांग्रेस सत्ता में आ सकी है, इसी कारण उसने खस्ताहाल होने के बावजूद इतनी तेजी से तबलीगी जमात के लिए पैसों की व्यवस्था की है। लेकिन वास्तव में मास्टरमाइंड की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। तबलीगी जमात की खिदमत करने का श्रेय लेने के लिए पारगी कांग्रेस विधायक टी राममोहन रेड्डी आगे आए।
और उन्होंने घोषणा की इतनी तेजी से नकदी हासिल उनके बूते हुई है क्योंकि उन्होंने ही इसके लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से बात की थी। अल्पसंख्यक कल्याण सचिव सैयद उमर जलील भी अपने आप में एक जाना पहचाना नाम है। IAS अधिकारी और विकाराबाद के पूर्व जिला कलेक्टर सैयद उमर जलील को 2019 में 7 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था। उन्हें यह अनुशासनात्मक दंड इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने स्ट्रांग रूम में रखे सीलबंद 122 EVM और BPPAT को खोलकर चुनाव आयोग के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया था। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने यह काम तब किया था जब विकाराबाद विधानसभा चुनाव पर एक याचिका अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है और निर्णय आना अभी भी बाकी है। बहरहाल 7 महीने के निलंबन के बाद उन्हें इंटरमीडिएट शिक्षा आयुक्त और इंटरमीडिएट बोर्ड का सचिव बनाया गया था। बाद में उन्होंने सितंबर 2022 में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। एक बड़ा खेल यह हुआ जब BRS सरकार ने उन्हें जुलाई 2022 में एक बार फिर एक प्रमुख पद पर पदोन्नत कर दिया। इसके जरिए उन्हें 2 साल का कार्यकाल मिल गया और BRS सरकार ने उन्हें तेलंगाना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का सचिव और आयुक्त बना दिया। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई तेलंगाना सरकार पर धर्मनिरपेक्षता की आड़ में अक्षम्य अपराध करने का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य में तबलीगी जमात मंडली के लिए अपनी फंडिंग रद्द करने और मंजूरी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से जानना चाहा है कि किस आधार पर कार्यक्रम के लिए धनराशि स्वीकृत की गई। तेलंगाना में तबलीगी जमात के कार्यक्रम के लिए तेलंगाना कांग्रेस की सरकार ने 3 करोड़ रुपए उनको देने का आश्वासन दिया और इंप्लीमेंट भी हो चुका है, जियो भी निकल चुका है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम को सफल करने के लिए तेलंगाना में कांग्रेस सरकार पैसा देगी। तो मैं आज के जो मुख्यमंत्री है हमारे तेलंगाना राज्य के रेवंत रेड्डी जी से पूछना चाहता हूं कि किस बेस पे आप तबलीगी जमात को उनके कार्यक्रम को सफल करने के लिए पैसा दे रहे हो? क्या तबलीगी जमात के इतिहास के बारे में क्या आपको पता नहीं है? पिछले बार भी तबलीगी जमात का जो कार्यक्रम तेलंगाना में हुआ था, उस कार्यक्रम के बाद में भैंसा में हिंसा हुई थी, कई घर जले थे, कुछ इंजर्ड हुए थे। आपको ये पता नहीं? रेवंत रेड्डी जी, अगर आपको पता नहीं है तबलीगी जमात के बारे में तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो तबलीगी जमात है। नुपुन शर्मा के सपोर्ट में एक व्यक्ति ने, जो कि महाराष्ट्र में रहता था, उमेश नाम का व्यक्ति ने सिर्फ व्हाट्सएप में सपोर्ट करने के कारण उसकी हत्या कर दी गई थी। साथ ही साथ गोधरा कांड में जो 59 जो हमारे हिंदुओं को जला दिया गया था, उस कांड में भी तबलीगी जमात का ही नाम आया था। गंधार कांड में तबलीगी जमात का नाम आया था। प्लेन हाईजैक में तबलीगी जमात का नाम आया था। यहां तक कि सऊदी अरब ने यह कहा था कि ये वो तबलीगी जमात है, आतंकवादियों के घर में जाने के लिए एक गेट का काम करती है। तो ऐसे आतंकवादी सोच रखने वाली जमात के कार्यक्रम को आप 3 करोड़ रुपए कैसा दे सकते हैं, मैं आज पूछना चाहता हूं। तेलंगाना की जनता को कहना चाहूंगा कि आज जो कांग्रेस का जो असली जो चेहरा है वो सामने आ गया है। अगर भविष्य में प्रधानमंत्री मोदी जी अगर भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे, अगर ये कांग्रेस आ जाती है, तो सोचिए हर जिले में ये कांग्रेसी वाले तबलीगी जमात को हर जिला उनके हाथ में दे देंगे। पूरे भारत में आतंकवादियों की संख्या बढ़ती जाएगी, उनकी सेना का निर्माण होगा। तो मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि जो आपने जो फैसला लिया है उस फैसले पर आप तुरंत विचार करें। राजा सिंह ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। अगर भविष्य में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आती है तो कांग्रेस हर जिले को तबलीगी जमात के हाथों में दे देगी और देश में आतंकवाद बढ़ जाएगा। राजा सिंह ने सीएम से सरकार के आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह भी किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे पल पल भारत।